नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, दरोगा भर्ती और आपकी लेखपाल। तो आपको बता दूं कि अभी जो लेखपाल का पीईटी होना है तो उसको लेकर भी मैं यहाँ पर इसमें ही जो भी चीज़ें वहाँ पर इम्पोर्टेंट रहने वाली है, फिर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली है, वो मैं पूरा का पूरा एक साथ कांस्टेबल भर्ती और दरोगा भर्ती के साथ कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखें कि यूपी ट्रिपल एस के माध्यम से जो भी पीईटी की परीक्षाएं होंगी वो भी इसमें शामिल रहेंगी, यानी कि वहाँ पर जो आएगा वो सब चीज़ें इसमें मैं शामिल करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक रहेगा रीजनिंग का, एनालॉजी सादृश्यता का। ये लेखपाल पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, यानी कि आपके यूपी ट्रिपल एस का जो पीटी अब होगा तो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला। तो एनालॉजी सादृश्यता एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। फॉर एग्जांपल, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप जैसे कि ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी या फिर बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें ये जो टॉपिक है बहुत पूछा जाता है। और आपके इन परीक्षाओं के लिए मैं स्पेशली आपको बता रहा हूँ, इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत करना, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, और जो कमजोर छात्र हैं वो उसको जरूर देखें। और इसी के साथ आपको बता दें कि अनअकैडमी पर लक्ष्य यूपीपीसीएस अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 स्टार्ट हो चुका है, जो कि 12 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। ये 11 मंथ का इसका ड्यूरेशन है, आप इसे देख सकते हैं। ये जो समाप्त होगा 22 दिसंबर को होगा। तो यहाँ पर सभी टॉप एजुकेटर लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, वीकली एंड मेगा क्विज आपको मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पर वो सभी टॉप एजुकेटर हैं जो आपको इसमें पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाइएगा, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यूपी विधानसभा क्रैश कोर्स भी 6 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आप जाकर देख सकते हैं। और सभी फ्री स्पेशल क्लासेस और प्लस कोर्स एनरोल करने के लिए यूज़ करें अकेला रेफर कोड, तभी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और फ्री में आप ये सभी जो स्पेशल क्लास होती है फ्री में अनलॉक कर सकते हैं इस रेफर कोड से। ये सब प्लान सेट आप इसको देख सकते हैं, अगर आप जो चाहते हैं वो उसको ले सकते हैं। 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये सब चीज़ें आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहुंच गए थे यहाँ पर। ठीक है, कल हमने 5 तक जो क्वेश्चन थे वो कर लिए थे। इससे आगे के जो प्रश्न है आपको अब हमारे साथ जो है सॉल्व करने हैं। चलिए, तो जितने भी अभ्यर्थी जल्दी से उसको सॉल्व करेंगे बताइए। आपके सामने प्रश्न है, जो भी अभ्यर्थी नहीं जुड़ रहे हैं तो प्लीज रिप्लाई अवश्य करें। जो भी नए अभ्यर्थी जुड़ रहे हों तो प्लीज वो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करें, जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं। चलिए, इस प्रश्न का जवाब आपको देना नदीम भाई। नदीम जी, आप इस प्रश्न का जवाब देंगे, ओके, जल्दी से, क्योंकि कल आप लोग बोल रहे थे कि भाई हम खुद करेंगे प्रश्न को। तो जल्दी से आपके सामने प्रश्न है, इसको सॉल्व कीजिए और फिर नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, फिर हम जो है इसको आगे लेके बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आपने जो है अपने प्रश्न को सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखो अभी तक जवाब नहीं आया है। देखो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा क्या होगा, देखो मैं आपको बताता हूं। जिसे लिखा गया है पर्वत और आपका ऊंचाई, पर्वत ऊंचाई दिया गया है, बाकी हमारे पास ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, नदीम ने ऑप्शन दिया, चेक कर लेते हैं। देखो, जिस प्रकार पर्वत की विशेषता ऊंचाई से होती है, देखो पर्वत क्या होते हैं, ऊंचाई, यानी कि पर्वत कैसे होते हैं, ऊंचे होते हैं, यानी कि पर्वत की जो विशेषता है ऊंचाई से दर्शाई गई यहाँ पर। ठीक है, उसी प्रकार जो कंदरा की जो विशेषता होती है, कंदरा की वो गहराई होती है। ठीक है, कंदरा की जो विशेषता होती है वो गहराई होती है। बिल्कुल सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन नदीम भाई। बाकी चंद्रमा, भीम घाटी ये इत्यादि जो है हमारे प्रश्न नहीं होंगे। ठीक है, घाटी कोई सुंदरता का मतलब इसकी विशेषता नहीं है घाटी की। ये फिर लिखा घाटी खाई होती है, इसकी भी कोई विशेषता में देखने को नहीं मिलती है। नदी पानी तो इसकी भी कोई विशेषता में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन पर्वत ऊंचे होते हैं, कंदरा गहराई वाला होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबूतर शांति, कबूतर शांति, इसका जवाब आप लोगों को देना है।
सभी विद्यार्थी। आपके पास 2 सेकंड का समय है, फिर मैं बताता हूँ क्या होगा। चलिए, उम्मीद है कि आपने जवाब दे दिया है। फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखो कबूतर, कबूतर जो है, कबूतर शांति, तो कबूतर का जो संबंध शांति में दिखाया गया है, हम देखेंगे कि किस प्रकार से है। तो भाई हम देख सकते हैं कि कबूतर जो होता है शांति का प्रतीक होता है, ठीक है। यानी कि जिस प्रकार कबूतर शांति का प्रतीक होता है, उसी प्रकार ताज जो होता है किसका प्रतीक होता है? शिर का। श्वेत ध्वज आत्मसमर्पण का, जय पत्र जीत का, युद्ध स्वतंत्रता का, इनमें से कोई नहीं। देखो श्वेत ध्वज जरूर होगा। देखो श्वेत जो ध्वज होता है ये किसका प्रतीक होता है? आत्मसमर्पण का प्रतीक होता है श्वेत ध्वज। क्लियर? तो यहाँ पर यानी कि जिस प्रकार हमारा कबूतर शांति का प्रतीक होता है, ठीक उसी प्रकार श्वेत ध्वज जो होता है वो आत्मसमर्पण का प्रतीक होता है। और बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको मिलता है ऐसे, ओके, जिसमें DCBA का संबंध दिखाया गया है WXYZ के साथ और IJKL का पूछता है। तो जवाब दीजिए क्या होगा नदीम भाई? चलिए, तो यहाँ पर आपका जवाब आ चुका है। 4 ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखो डी का संबंध दिखाया गया है, DCBA का WXYZ के साथ जो है, ये इसके साथ संबंध दिखाया गया। अगर मैं देखता हूँ कि डी का अपोजिट डी होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, बॉय बी का अपोजिट वाई होता है, A to Z इसका अपोजिट है, यानी कि अपोजिट अपोजिट है। तो उसी प्रकार IJKL, मैंने जो आपको ट्रिक बताई उसके आधार पर इंडियन रेलवे यानी कि आर आएगा, जोकर क्वीन यानी कि क्यू आएगा आपका, ठीक है। और कप प्लेट यानी कि यहाँ पर P आएगा, लव में से O इसका आ जाएगा, ठीक है, यानी कि RQPO। ये कौन सा ऑप्शन है? 4 ऑप्शन, जो कि आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। बहुत बढ़िया भाई, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा वैसा ही है जैसे ऑरेंज बुक, ग्रे बुक, ब्लू बुक? बताओ भाई। देखो ये जो होते हैं, मतलब आपको विशेष ध्यान रखना है इन प्रश्नों को सॉल्व करते समय, क्योंकि अगर आप सरकारी विभाग की कुछ ऐसी बात आपको याद रहती है तो आप समझ जाते हैं कि रेड बुक ऑरेंज बुक क्या होती है, क्योंकि ये सरकारी कामकाज में काम आती है, ठीक है। चलिए, तो देखो ये क्या होगा, आपने 3 ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखो जो ऑरेंज बुक होती है, ग्रे बुक होती है, या फिर जो ब्लू बुक होती है, ये जो होती है आपके, ये सरकारी पत्र होते हैं। क्या होते हैं? सरकारी पत्र होते हैं। और जो सरकारी पत्र होते हैं, ठीक इसी प्रकार जो हमारी व्हाइट बुक होती है, यह भी सरकारी पत्र होता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे भाई कैसे होता है? देखो अगर आप सरकारी विभाग के कामकाज को थोड़ा सा जानते, जहां पर यूज होता है, तो वहां से ये प्रश्न लिया गया है। लेकिन जब हम प्रश्नों करते हैं और उसको उत्तर को देखते हैं तो पता चलता है कि आखिर क्या है, ठीक है। ऑरेंज बुक, ग्रे बुक, ब्लू बुक, व्हाइट बुक, ये सरकारी पत्र होते हैं। अगर आपको कहीं भी ये प्रश्न देखने को मिलता है तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिएगा भाई सभी विद्यार्थी। 9 का संबंध 24 और 6 में दिखाना है। बताओ भाई। चलिए, नदीम ने फर्स्ट ऑप्शन दिया है, बहुत ही बढ़िया। देखो भाई 9, 24, 6, इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखो, देखो यानी कि हमारा 9 है और 24 ही आ रहा है। कैसे आ सकता है? देखो अगर हम करते हैं 9 दूनी 98 27, 9 से 27 माइनस के 3 तो कितना आता है? 24 आता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हमें 6 लाना है, -3 करने हैं, तो यानी कि 3 तिया 9, यहाँ भी 3 आएगा। अब 3 के साथ किसी गुणा करें? 3 गुणा, जब यहाँ पर 3 3 आया तो यहाँ भी 3 3 आ गया। अब इस 3 गुणा के साथ करें, 3 के साथ करेंगे तब तो 9 आएगा, 9 में से 3 घटाएंगे तब जाकर 6 आएगा। यानी कि हमारे यहाँ पर क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन, जो कि बिल्कुल राइट उत्तर है। ओके, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड बाय नदीम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो ये जो है आपके सामने, अब ये छोटे से मैंने उदाहरण करा दिए सारे आपको मैंने। अब यहाँ पर आपके सामने जो है प्रश्नावली चलेगी, ठीक है। तो इसका भी आपको जवाब देना है।
रविवार का शुक्रवार के साथ वही संबंध है जो बुधवार का है, बुधवार का के साथ है। बताइए क्या होगा। सभी विद्यार्थी चलो चेक कर लेते हैं 3 ऑप्शन। देखो रविवार का शुक्र के साथ वही संबंध है जो बुधवार का के साथ, हमें बताना है किसके साथ। तो देखो यानी कि जिस प्रकार हम देखते हैं कि रविवार जो है वो 2 दिन पहले पड़ता है, जो है रविवार के 2 दिन पहले कौन पड़ता है, शुक्रवार पड़ता है। ठीक है भाई, रविवार 2 दिन पहले शुक्रवार पड़ता है। ठीक इसी प्रकार बुधवार के 2 दिन पहले कौन पड़ेगा भाई, सोमवार पड़ेगा। तो इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बनिदीन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से है उसी प्रकार सुरीला का संबंध किससे होगा, बताइए। चलिए नदीम ने 4 ऑप्शन दिए। देखो भाई अपनी क्लासेज जो है आप समय पर ज्वाइन जरूर क्या करें। देखो मैं एक बार फिर से स्लाइड दिखा देता हूँ, आप टाइम देख लीजिए। देखो ये टाइम रहता है आपका लोगों का, ठीक है। अगर आप इस समय ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। देख सकते हैं कि 12 PM 10:30 PM इस टाइम पर जो है हमारी क्लासेस चलती हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप जो है अपनी क्लास को जरूर अटेंड करें। जो BEO की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं वह सभी अभ्यर्थी यहाँ से जुड़ें। बाकी देखो मैं आपको एक स्लाइड और दिखा देता हूँ। बाकी इस प्रश्न का पहले जवाब दे देते हैं कि आखिर इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। चलो जवाब देख लेते हैं। स्लाइड में दूसरी ओपन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जिस प्रकार स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से है उसी प्रकार सुरीले का संबंध किससे होगा। तो देखो यानी कि देखो जिस प्रकार स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से होता है ठीक उसी प्रकार सुरीला का संबंध आवाज से होगा। जो स्वादिष्ट बनता है, स्वादिष्ट यानी कि उससे स्वाद आता है, सुरीला से यानी कि आवाज, इसका संबंध किससे होगा, सुरीला। जो स्वाद होता है वो स्वादिष्ट है, ठीक है। जो स्वादिष्ट होता है उसका संबंध स्वाद से होता है, सुरीला का संबंध आवाज से होगा। ठीक है, कहाँ से निकलेगी, आवाज में सुरीलापन निकलेगा जैसे कहते हैं ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर आपका 5 ऑप्शन होगा। क्लियर।